भिंड आकाशीय बिजली गिरने से नवों संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता की कोठी हुई ध्वस्त। जी हां, आपको बता दें कल रात्रि को श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पूरे भिंड जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर भिंड जिले के ग्राम ब्लाव के पूर्व सरपंच स्वर्गीय कैलाश नारायण दीक्षित के प्रपौत्र समाज सेवी नवों संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा नेता मुकेश दीक्षित की कोठी आकाशीय बिजली गिरने से पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। ग्राम वासियों की सूचना पर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से उक्त कोठी की मरम्मत हेतु आपदा प्रबंधक की ओर से सहायता की गुहार लगाई एवं जिला प्रशासन से शीघ्र धराशायी हुई कोठी का निरीक्षण कराने का निवेदन किया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी कोठी आकाशीय बिजली गिरने के कारण लाखों रुपए की आर्थिक हानि हुई है। और क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने, जानने के लिए देखी यह खास रिपोर्ट। बाबा क्या नाम है आपका? जयप्रकाश दीक्षित। ये मकान कैसे गिरा था? बिजली कड़े की ऊपर की गिर गई, नीचे गिर गई और यहीं पड़े थे सो बच गए। कोई नुकसान तो नहीं हुआ वैसा जानवरों का? कमरा फूट गया, सब चले गए और वैसा नुकसान नहीं हुआ, जान माल को नहीं हुआ। ठीक। आज हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत बिलाव में, जहाँ एक मकान आकाशीय बिजली गिरने से ध्वस्त हो गया है। तो यहाँ के गाँव वासियों से कुछ जानकारी ले रहे हैं, जिसमें एक मुकेश दीक्षित भी है। हाँ जी, बोलिए। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई कोठी थी और जिसका हम समय समय पे जीर्णोद्धार किया करते थे और अच्छा खासा मकान बना हुआ था। लेकिन जब मुझे ग्रामवासियों से मालूम पड़ा कि आकाशीय बिजली गिरने से आपकी पूरी कोठी ध्वस्त हो गई है, तो मैं भिंड से यहाँ देखने के लिए आया हुआ हूँ। और यहाँ समस्त लोग ग्राम पंचायत के, हमारे पितातुल बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे दादाजी यहाँ परिवार से, हमारे जयप्रकाश बाबा यहाँ पर लेटे हुए थे और ईश्वर की असीम अनुकंपा रही कि कोई जान और माल का खतरा नहीं हुआ। लेकिन जो कोठी बनी हुई थी लगभग उसमें 10 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। 7-8 कमरे बने हुए थे और पूरा 2 मंजिल इमारत बनी हुई थी। और जिसको हम आए, उसके बाद में जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे बंटी शर्मा के द्वारा बताया गया था कि आपका मकान धराशायी हो गया है, तो मैंने तत्काल जिला प्रशासन, जिला के मुखिया डीएम साहब को फ़ोन लगाया। डीएम साहब ने उसमें यहाँ पर पटवारी भेजा हुआ था, तो उसमें जांच रिपोर्ट यहाँ शायद बन रही है, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। और मेरा तो जिला प्रशासन से यही है कि मैं पूर्व से भी दस्यु पीड़ित रहा हूँ। सबको पता है कि मेरे दादाजी की हत्या सन 1980 में यहाँ के दस्यु सम्राट मलखान सिंह डकैत के द्वारा कर दी गई थी, जो इसी गांव का रहने वाला था। और उसके द्वारा जब मेरी उस समय लगभग 14 वर्षों तक ज़मीन भी पट्ट डली रही और मलखान सिंह की दहशत के कारण हम लोगों ने उस समय गांव छोड़ दिया था। लेकिन हमारी कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन वगैरह यहाँ पर है और हमने जिला प्रशासन से पट्टे के लिए भी मांग कर रखी है और जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग कर रखी है, क्योंकि अभी गद्यवश चुनाव में भी मलखान सिंह डकैत का हमेशा आना जाना रहता है, तो द्वेष भावना रखता है वो हमेशा से। तो हमारा परिवार पूर्व से दस्यु पीड़ित रहा और आर्थिक स्थिति कमज़ोर रही। और आज ये हमारी जो एक कोठी थी, एक मकान था, जो कभी कभार हम लोग यहाँ आते जाते थे, तो यहाँ पर ये भी पूरी धराशायी हो गई है। तो जिला प्रशासन से मेरी यही मांग है, जो लीगल हमारा नुकसान हुआ है वो हमें उपलब्ध कराया जाए।